हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं बात करूंगा एक ऐसे मल्टीबैगर पेनी स्टॉक की जो पहले तो पेनी स्टॉक था, लेकिन आज की डेट में पेनी स्टॉक नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। यानी कि आज इसका जो प्राइस है वो 1949 रुपये और 90 पैसे का है, यानी कि लगभग 1950 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी छलांग आई है ना, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1800 तक के इसने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। 100 रुपये 90 पैसे का ये शेयर आज की डेट में आपको किस लेवल पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यशो इंडस्ट्री लिमिटेड की, जिसके अंदर अभी कितना पोटेंशियल है वो देखना अभी बरकरार है। हालांकि इस शेयर के अंदर अभी ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है। जैसा कि आप देखेंगे काफ़ी सारे शेयरों में पहले तो ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर थोड़ा सा और चलते हैं, फिर ऊपर गिरते हैं और फिर ऊपर की तरफ भागते हुए आपको दिखाई देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस शेयर के अंदर बहुत अच्छी पैटर्न जो इसके चार्ट के अंदर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है वो भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे, देखिए जो आपको यहाँ नंबर नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 36% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं इस शेयर ने इस दी 6 महीने के इस टाइम पीरियड के अंदर। और ईयर टिल डेट यानी कि इस 4 महीने के अंदर इस शेयर ने लगभग 65% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। लेकिन इस टाइम फ्रेम को अगर आप देखने की कोशिश करें, लगभग जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने को, तो अभी ये कंसोलिडेशन मोड पर बराबर एक ही जगह पर टिका हुआ है। कोई बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर नज़र आती हुई नहीं दिखाई दी है। यानी कि ये एक स्टेबल शेयर है और आगे आने वाले टाइम में भी आपको एक बहुत तगड़ा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। अब इस शेयर के अंदर जो सबसे बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है कि जो सबसे पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर इस शेयर के अंदर आ रहे थे, अभी भी छोटे मोटे बड़े बड़े खिलाड़ी इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। यानी कि उनको यहाँ से भी इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल आता हुआ नज़र आ रहा है। और ओवरऑल इस शेयर के अंदर देखें तो पोटेंशियल जिस हिसाब से चार्ट के ऊपर दिखाई देता हुआ इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर 1 साल के चार्ट को आप लगाते तो लगभग 550% तक के रिटर्न निकलते हुए इस शेयर के अंदर आ रहे, जो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही बढ़िया है। तो इस हिसाब से इस शेयर के अंदर बहुत अभी ग्रोथ है और आने वाले टाइम में भी आपको नज़र आएगी। तो ये पूरी की पूरी खबर हम देखेंगे किस तरह से आगे आने वाली ग्रोथ है और कैसे आएगी। इस तरह से आशीष कचौलिया जी ने अपने जो स्टेक्स हैं जिसके अंदर लगभग 550% तक के रिटर्न, जैसा कि मैंने बताया, ऑलरेडी निकल चुके हैं, उसके बावजूद भी इस शेयर के अंदर आशीष कचौलिया जी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर अभी और पोटेंशियल है। यानी कि रिसर्चर जो करके बैठे हुए हैं आशीष कचौलिया जी, यानी कि उनको अभी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आशीष कचौलिया जी के पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर ऑलरेडी है और उन्होंने इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को और ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अभी कितने और ज़्यादा शेयर खरीदे हैं और आने वाले टाइम में ये और कितना ज़्यादा दमखम दिखा सकता है। हमारे जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगा शेयर है इस समय। ये 1900 रुपये का शेयर है और आशीष कचौलिया जी ने बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई है। ऑलरेडी उनके पास हैज़ रेज्ड हिज स्टेक इन द कंपनी 2.36% टू 2.55% अब उनकी स्टेक होल्डिंग हो गई है। और बाय 21,800 फ्रेश शेयर, यानी कि 21,800 फ्रेश शेयर उन्होंने बाय किए। अगर इसको 1900 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ी रकम निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए 4 और 5 शेयर होते हैं और आशीष कचौलिया जी ने जो इसके अंदर बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो ऑलरेडी उन्होंने अपने जो स्टेक बढ़ाए हैं वो बहुत तगड़े ज़्यादा बढ़ा लिए, 21,000 शेयर से ज़्यादा की उन्होंने फ्रेश बाइंग की है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में भी आपको बहुत तगड़े रिटर्न मिलने वाले हैं। यानी कि उन्होंने इतनी तगड़ी रिटर्न इन्वेस्टमेंट इस शेयर के अंदर की है, तो आप इस हिसाब से इस शेयर के अंदर देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये स्पेशलिटी केमिकल का शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। के अंदर किस तरह से काम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो यशो इंडस्ट्रीज इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल, फूल एंटीऑक्सीडेंट, एरोमा केमिकल, रबर, एसिलेटरी, रूब्लिकेंट, और इस हिसाब से पूरा का पूरा केमिकल और स्टेबल केमिकल के अंदर काम करती हुई दिखाई देती है। जिसकी मार्केट रेंज देखेंगे ना, मार्केट रेंज तो आप देखिएगा यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट और एशिया के अंदर अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट और एशिया, और क्या चाहिए। इतनी बड़ी
दूर दूर तक जब माल की सप्लाई हो रही है तो बिजनेस जनरेट होता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। मार्केट कैप के अंदर अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि मार्केट कैप कितनी है, 2219 करोड़ रुपए की। फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 285 रुपये का लो है और हाई 2099 रुपये का है। तो बहुत तगड़ी रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं, वो बहुत तगड़ी निकलती हुई नज़र आ रही है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो भी बहुत तगड़िया है। और इसके साथ साथ आप देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसका शेयर चार्ट पैटर्न नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूज़ जो नज़र आती है, पॉजिटिव में आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और ट्रैक रिकॉर्ड जो है आरओई का वो भी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट होती नज़र आ रही है। तो ये अपने सेगमेंट के अंदर लगभग 8वें नंबर पर ये कंपनी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो रेंज नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे नंबर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे नंबर के साथ ये ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। यही रीज़न है कि ये शेयर भाग रहा है। जी हाँ जी, भाग रहा है। तो इसके साथ साथ ईयरली वाइज अगर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो मेरे को यहाँ पर एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि शेयर के अंदर बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। आपको आने वाले टाइम में इतने अच्छे नंबर ये दिखाएगा कि आप इसी समय भी देख सकते हैं कि इतने बढ़िया नंबर कंटिन्यूसली तरीके से इस शेयर के अंदर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं।